एक प्रयास, ब्लॉक काशीपुर, डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर। बच्चों, एक प्रयास के अंतर्गत हम बहुत से सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर को याद करते हैं, समझते हैं। उसी क्रम में आज का पहला प्रश्न है, चिपको आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली पहली महिला कौन थी? तो चिपको आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली पहली महिला गौरा देवी थी। प्रश्न नंबर 2, चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। क्या था? चिपको आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? पेड़ों के अंधाधुंध कटान को रोकना, यानी चिपको आंदोलन द्वारा पेड़ों के कटान को रोकने का प्रयास किया गया था। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? यानी ये चिपको आंदोलन शुरू करने वाले या जिसकी प्रेरणा स्रोत रहे वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी। उन्होंने ही चिपको आंदोलन को शुरू किया, उसकी नींव रखी। प्रश्न नंबर 4, उत्तराखंड में मैती आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उत्तराखंड में मैती आंदोलन का उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ावा देना था, यानी चिपको आंदोलन द्वारा वृक्षों को कटने से रोकना तथा मैती आंदोलन चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर किया गया था, जिसमें वृक्षों को लगाने पर जोर दिया गया। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, स्कंद पुराण के अनुसार गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था? केदारखंड। केदारनाथ आप जानते हैं ना, हमारे गढ़वाल क्षेत्र में है, उसी से आपको याद रहेगा केदारखंड। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज़ कारखाना कहाँ स्थित है? यानी उत्तराखंड का सबसे बड़ा कागज़ का कारखाना जहाँ कागज़ बनाया जाता है, तो उत्तर है लाल कुआं, नैनीताल। प्रश्न नंबर 8, बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को किस नाम से उल्लेखित किया गया है? तो उत्तर है बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को हिमवंत के नाम से उल्लेखित किया गया है। प्रश्न नंबर 9, गढ़वाल पेंटिंग्स एक पुस्तक का नाम है बच्चों, गढ़वाल पेंटिंग्स। इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है मुकुंदी लाल। प्रश्न नंबर 10, उत्तराखंड में कुमाऊं केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? उत्तर है उत्तराखंड में कुमाऊं केसरी के नाम से बद्रीदत्त पांडे जाने जाते हैं। It's time to enhance your glossary. सभी ध्यान से इस चित्र को देखेंगे। इस पिक्चर में आपको दिख रहे हैं कुछ ऑरेंज कलर के फ्रूट्स। अगर उनको हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर से निकलते हैं ये सीड्स। ये सीड्स वो सीड्स हैं जिनसे आपकी चॉकलेट्स, कोको मिल्क वगैरह बनता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ककाओ और हिंदी में कहते हैं कोको। Kids, look at the picture. Here you will see a butterfly. वो किस तरह से कैटरपिलर से बटरफ्लाई में चेंज होती है, वो उसके लिए वो अपने आप को कवर कर लेती है। जो आप सबसे ऊपर ग्रीन कलर का शेल देख रहे हैं, उस शेल में जब वो चेंज होती है तब उसके पंख निकलते हैं। इसी तरह से रेशम का जो कीड़ा होता है वो भी वाइट कलर के शेल जो आपको दिख रहे हैं वो उसमें कवर कर लेता है। इसको कहते हैं ककून और हिंदी में कहते हैं रेशमी काता। ककून से ही सिल्क बनता है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पिक्चर। इसमें आपको कुछ ऐसे प्लांट्स दिख रहे हैं जो रेगिस्तान, राजस्थान में ज़्यादातर पाए जाते हैं। आजकल हम लोगों ने अपने घरों में भी सजावट के लिए रखते हैं। इन्हें कहते हैं कैक्टस। कैक्टस की बहुत सारी वैरायटी मार्केट में अवेलेबल है और इसे हिंदी में नागफनी के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ आपको एक डस्टबिन दिख रहा है। इस डस्टबिन ओवरफिल्ड है और बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। कैसी स्मेल आ रही है? बुरी, यानी दुर्गंध। दुर्गंध को हिंदी में बदबू और इंग्लिश में कोकोस्मिया भी कहा जाता है। CACOSMIA।
Cocosmia means दुर्गंध. Read and write the following words. Cacao, cocoa. Cocoon, रेशमी कांटा. Cactus, नागफनी. Cocosmia, दुर्गंध.